बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है चटखारेदार कीमे की रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त ये बनता है, बहुत ही चटखारेदार होता है और बहुत जायकेदार होता है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और वीडियो एंड तक देखनी है आपने बिना स्किप किए, क्योंकि आपकी कोई भी चीज़ अगर मिस हो जाती है ना तो वो टेस्ट, वो जायका नहीं आता है। तो आपने पूरी देखनी है, फुल वॉच करनी है आपने ये वीडियो। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने कढ़ाई ली है, कढ़ाई के अंदर हमने डाल दिया है आधा कप की तेल और उसके अंदर 2 तेज़पात, 3 अदद ये दालचीनी स्टिक डाली है, 2 बड़ी इलायची डाली है, इनको हल्का सा तड़का लिया। अब इसके अंदर डालेंगे ये ग्रेट की हुई 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज लिए। इसको हमने चॉप नहीं किया, ना ही हमने पीसा है, इसे ग्रेटर की मदद से ग्रेट किया है। तो ये हमने डाल दिए इसके अंदर। इसको हल्का सा हमने फ्राई करना है। जब इसके अंदर पिंकी सा कलर आ जाए तब तक हमने इसको फ्राई करना है, हमने ज़्यादा कलर नहीं देना है। तो ये देखें बिल्कुल पिंकी पिंकी सी ये हो गई हैं। अब इससे ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे ये कीमा, आधा किलो ये मेरा कीमा है और हाथ का कीमा है, ये इसके अंदर डाल देंगे। और साथ ही इसके अंदर 2 खाने के चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। तो ये डालने के बाद अच्छे से इसको हमने भूनना है, अच्छे से इसके भुनाई करनी है ताकि ये जो गोश्त की जो स्मेल है वो भी दूर हो जाए, अदरक लहसुन का कच्चापन भी जो है वो भी दूर हो जाए। और इस सारा पानी हमने ड्राई करना है। बहुत अच्छी तरीके से इसकी हमने भुनाई करनी है, ये आप देख सकते हैं। अब इसकी भुनाई मज़ीद अभी हमने करनी है। ये देखिए अब इसका पानी सारा ड्राई हो गया, कलर भी चेंज हो गया। 4 हरी मिर्चें इसके अंदर हम चॉप करके डाल देंगे और इसके बाद हम इसकी मज़ीद भुनाई करेंगे 1 मिनट तक, ताकि जो हमारी हरी मिर्चें हैं कीमे के साथ अच्छे से फ्राई हो जाएं। इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू इसके अंदर आना शुरू हो जाएगी। तो 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस डालेंगे। तो स्पाइसेस में हल्दी ले लिए 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा दरदरा सा कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, और पिसा हुआ धनिया ले लेंगे 1 खाने का चम्मच, और साथ ही पिसी हुई लाल मिर्चें ये भी 1 खाने का चम्मच ही डालेंगे। कुटी हुई सौंफ डाल देंगे तकरीबन 1 चाय के चम्मच के करीब, और नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। स्पाइसेस अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसकी मसालों के साथ थोड़ी सी भुनाई करेंगे, लेकिन इसका भी ख्याल रखना है कि मसाले हमारे जलें ना। तो इसकी हल्की सी भुनाई करने के बाद अब इसके अंदर हम डाल देंगे 2 टमाटरों का पेस्ट, हम इसके अंदर डाल देंगे और फिर इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। आप चाहें तो टमाटरों को बारीक बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं, पर उसको अच्छे से भून लिएगा ताकि जो है ना उसके कोई चंक्स ना रहें, बिल्कुल मैश हो जाए वो, क्योंकि इस रेसिपी में इसी तरीके से अच्छे लगते हैं ये। तो अब इसको हम जो अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएँ, इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो टमाटर हमारे अच्छे से पक चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। मज़ीद इसकी हम हल्की सी भुनाई करेंगे और इसके अंदर अब हम डाल देंगे ये हरी मिर्चें इस तरीके से कट की हुई हैं। ये 3 हरी मिर्चें और 2 नींबू ले लिए थे, उसके इस तरीके से पीसेस कट किए हैं, ये इसके अंदर डाल देंगे। ये इसके अंदर बहुत अच्छे लगते हैं, ज़रूर डालिएगा इसके अंदर इसको। और अब जो है ना इसके अंदर ये जो हमने तेज़पात डाले में इसको हम निकाल देंगे, क्योंकि इसका काम जो है अब ख़त्म हो गया है। ये इसकी खुशबू अच्छे से इसके अंदर आ चुकी है, इसको हम निकाल देंगे। और बाकी इसको अच्छे से हमने मिक्स किया और इसको ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से भुरक देंगे, तकरीबन आधा चाय का चम्मच के करीब डालेंगे गरम मसाला, और कवर करके इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे लो फ्लेम पे। तो ये हमारे 10 मिनट के बाद हमारा कीमा बिल्कुल रेडी हो गया है। हमारी हरी मिर्ची अच्छे से इसमें कुक हो चुकी हैं, नींबू हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो गए, खाने में बहुत अच्छे लगेंगे। हरा धनिया डालें इसके अंदर और मिक्स करें, और हमारी मज़ेदार सा चटखारेदार सा कीमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसे चपातियों के साथ खाएं, बहुत ज़बरदस्त लगता है। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर किया, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ऐसे ही मेरे चैनल पे आते रहें, वीडियोस देखते रहें। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपियाँ हैं। जो नए आए हैं मेरे चैनल पे वो मेरे चैनल का विज़िट करें, बहुत अच्छी सी रेसिपियाँ हैं उसके अंदर। तो मुझे सपोर्ट करें और मुझे कमेंट में बताया करें कि आपको कैसी लगती हैं ये रेसिपियाँ, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें और मुझे दुआओं में याद रखें। और अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।